Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ। और उसमें हम लोग आज के इस वीडियो में मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस MCQ जिनको कहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस ऑल चैप्टर्स से हम लोग लेने वाले हैं और उनको सॉल्व करेंगे। और हम लोग एग्जाम बूस्टर्स सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, यानी कि आपको क्या करना है, जस्ट रिविजन करवाना है, रिवाइज करने वाले हैं हम लोग जो है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम बूस्टर्स 17 शूट करेंगे। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th NCERT मैथ्स। अप्रॉक्सीमेट 8 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी शूट कर सके हैं, यानी उनको सॉल्व कर लिया है। उनका लिंक आपको भी इस वीडियो के डिस्कशन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स इज। देखिए आपने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में पढ़ा होगा, कोई भी n अगर आपके ऑड नंबर्स हैं, सम ऑफ n ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स का जो सम फाइंड करना होता है तो वो क्या होता है, आपका n स्क्वायर होता है। तो वही यहाँ पे कर देना है, क्या है 20 आपके हैं। सम ऑफ n ऑड नंबर्स क्या होता है, n अगर आपके ऑड नंबर्स हैं उनका जो सम होगा दैट इज n स्क्वायर। तो यहाँ पे n की वैल्यू यानी कि 20 ऑड नंबर्स हैं तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 400, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स आपका इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि विच टर्म्स ऑफ द AP 72 63 54 डैश डैश इज 0। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, यानी कि n इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। तो जो आपकी टर्म्स यानी कि AP गिवन है तो क्या है, आप उसको नोट कर लीजिए। क्या है 72 63 54 और इसके बाद आपका डैश डैश लास्ट में क्या हो गया 0 करना है। अब यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि जो AP गिवन है उसमें से सबसे पहले क्या है, फर्स्ट टर्म से यानी कि A की बात की जाए, A इज इक्वल टू आपका क्या है 72 एंड लास्ट टर्म L इज इक्वल टू क्या है 0 एंड इसके बाद आपको n इज इक्वल टू क्या करना है, फाइंड करना है। इसके बाद आपका कॉमन डिफरेंस दैट इज d क्या है आपका जो है 63 से 72 माइनस कीजिएगा, तो 63 माइनस 72 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस का 9। भाई 9 के मल्टीपल्स है ना, तो इसलिए आपका d जो होगा माइनस का 9 होगा। अब यहाँ से L वाला जो लास्ट टर्म्स ऑफ द AP वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो L इज इक्वल टू क्या होगा आपका A प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, और इन सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो L आपका 0 है, A इज 72 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी दैट इज माइनस का 9। और इसके बाद यहाँ से आप क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो देखिए आप इस 72 को आप राइट से लेफ्ट ले आएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, या आप ऐसे रहने दीजिए, पहले 0 इज इक्वल टू 72 और यहाँ पे देखिए जो ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 9 और इन ब्रैकेट n माइनस 1। अब क्या कीजिए, जो ये आपका माइनस 9 इन ब्रैकेट n माइनस 1 है, ये निगेटिव है राइट साइड में, तो लेफ्ट में ले जाएंगे। तो ये लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको प्लस कर दीजिए भाई, तो 9 और इन ब्रैकेट n माइनस 1 इक्वल टू 72। तो यहाँ से देखिए आपका n माइनस 1 इक्वल टू 72 अपॉन 9 हो जाएगा ना। ये 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो यहाँ से आपका n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, यानी कि 9th टर्म्स होगा। देखिए आपका 9th टर्म्स है और किस ऑप्शन में है, तो दैट इज B, यानी कि आपका ये B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखिए सिंपल से, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे लिया हुआ है। एक आपका सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर O और एक आउटसाइड आपका कोई पॉइंट P ले लीजिए और सेंटर O दे दीजिए। अब इस पॉइंट P से कितनी टेंजेंट्स आप ड्रा कर सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा एक्सटर्नल पॉइंट से आप 2 टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी हो जाएंगी, इसका नेम दे दीजिए A एंड B, तो यहाँ पे PA एंड
पी बी आर द टू टेंजेंट्स, तो यानी कि आपकी 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द बी नंबर। और आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए आपको क्या है, अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है, टॉपिक जितना भी आपको कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। और इसीलिए मैं आपको जो है क्या करता हूं कि जो भी आपको टॉपिक स्टार्ट करना है, हमें क्वेश्चन नहीं रटना है, जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को अगर आप एक्सप्लेनेशन सही से सीख जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट सही से आ जाता है, तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपका भाई सेम टू सेम क्वेश्चन कभी नहीं आता है, क्वेश्चंस टाइप होते हैं उसी तरीके का, ओनली नंबर्स उसमें चेंज हो जाते हैं। टाइप आपका एक जैसा हो सकता है बट क्वेश्चंस नेवर सेम। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ओनली कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तब तक आपका बेकार है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे बहुत ही कंसंट्रेट होकर के पढ़िए। नेक्स्ट भाई हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। इफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स, यहाँ पे इट्स शैडो √3, ये मिसप्रिंट हो गया, चलिए इसको लिख देता हूँ टाइम्स। यहाँ पे कह रहा है √3 टाइम्स ऑफ इट्स शैडो on the ground, then the angle of elevation of the sun at the time is। देखिए क्या कह रहा है कि the height of a vertical pole is √3 times of its shadow। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक वर्टिकल पोल पहले ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, एक ये आपका पोल है और उस पोल के थ्रू से जब आपकी ये कोई शैडो फॉर्म होगी तो ये आपकी शैडो। तो यहाँ से अगर आप, ये सन है, इस सन का एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपसे पूछा जाएगा वो कितने डिग्री का, इसका नेम दे दीजिए थीटा, थीटा एंगल ले लें। और ये आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसका नेम दे दीजिए ए बी सी। जो आपका ए बी क्या है, ए बी इज पोल हमने ले लिया। तो इस पोल की जो हाइट है, द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स शैडो। तो शैडो अगर आप एक्स ले लेते हैं तो शैडो क्या है, बी सी इज शैडो, जो बी सी है दैट इज अ शैडो। अब हमने क्या किया, उसको इक्वल टू एक्स ले लिया। तो जो आपकी ये ए बी, यहाँ से ए बी क्या हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू √3x, क्योंकि शैडो का √3 टाइम्स है हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल। जब आपने ये फिगर ड्रा कर लिया ए बी और ए सी की भी वैल्यू, अब यहाँ से क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल टू लगा दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ से थीटा, ये एंगल 90 डिग्री इस थीटा के अपोजिट जो साइड है दैट इज अ परपेंडिकुलर। और इसके बाद जो बेस आपका है ये नीचे BC, तो यहाँ पे tan थीटा अप्लाई कर देंगे। tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ से देखिए आपका tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी, वो आपका क्या है √3 और x अपॉन x, x के x कट गया तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब tan में आपका √3 किसकी वैल्यू होती है, तो वो आपकी 60 की होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो यहाँ से आपका थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए 60 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो दैट इज अ सी, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो जाता है। देखिए क्या है, आपको हाइट एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट अगर आता है तो फिगर ड्रा करना है तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, बहुत अच्छी नाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। और क्या कह रहा है कि इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A, और उसके कोऑर्डिनेट्स आपके -6, 5 है, एंड B दैट इज कोऑर्डिनेट्स इज -2, 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर ड्रा कर लेते हैं भाई, एक लाइन ड्रा कर दें। यहाँ पे देखिए आपकी एक ये लाइन है और इसका नेम दे दीजिए A और B। इस लाइन का जो मिड पॉइंट है दैट इज अ P, और इस P के कोऑर्डिनेट्स आपके गिवन है A/2 एंड 4 आपका गिवन है, और B के भी कोऑर्डिनेट्स आपके गिवन है दैट इज अ -2, 3, और A के भी तो गिवन है दैट इज अ -6, 5। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका ये जो x होगा और ये y, और इसके बाद जो A के कोऑर्डिनेट्स है उसको आप x1 y1 और जो B है उसको आप x2 y2। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जब भी मल्टीपल टाइप्स के
क्वेश्चन है वहां पे सॉल्व करने होते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि कहाँ से हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आपका जो a/2 किस में है, x में है, तो इसलिए x वाला ही लगाइए, y की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए y वाला आप फॉर्मूला मत लगाइए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x1 प्लस x2/2। x आपका क्या है a/2 इक्वल टू x1 आपका देखिए -6 और -2 और अपॉन 2, ये कट जाएगा 2 से 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू -6 -2, तो आपका a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 आ जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में आपका -8 आपका आ रहा है, दैट इज a, यानी कि a वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। a की वैल्यू क्या होगी -8 होगी। और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं लोग नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों का क्या है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और कह रहा है इफ a 1,3, b के कोऑर्डिनेट्स -1,2 एंड c के 2,5 एंड d is x,4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखिए यहाँ पे क्या है, एक पैरेललोग्राम है, उसके 4 वर्टिसेस गिवन है और उन 4 वर्टिसेस में जो आपका d है उसका 1 कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है, उसको x दिया गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करना है और इस x का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या कीजिए, ए सी एक डायगोनल ड्रा कर दीजिए और इसके बाद यहाँ से जो आपका बी डी है उसका डायगोनल ड्रा कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम लोगों ने जब फिगर ड्रा कर लिया, अब अगर यहाँ पे जो डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका नेम दे दीजिए ओ, और जब आपने उसका नेम ओ दे दिया, अब यहाँ से देखिए क्या है, ए सी आपका जो डायगोनल है उसका मिड पॉइंट ओ है और बी डी का भी मिड पॉइंट ओ है। तो क्या करेंगे, ए सी के पहले मिड पॉइंट फाइंड कीजिए, फिर बी डी के मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो बी और डी में आपका एक्स आएगा, क्योंकि ओ का ए सी से फाइंड करेंगे तब भी आपके सेम कोऑर्डिनेट्स होंगे, और अगर आप बी डी से भी फाइंड करेंगे दैट विल आल्सो अ मिड पॉइंट, तो वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो वहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका ए के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है 1,3 एंड जो आपका बी है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है 2,5। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो x आपका किस में है, x1 x2 y2 इनमें आपका आएगा। तो इसलिए आप ओनली क्या कीजिए, जो ए सी है, सी के जो कोऑर्डिनेट्स आपके 2,5 हैं उनमें से आप क्या करें, केवल क्या कीजिए आप उसके लीजिए ओनली x के वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2/2। तो यहाँ से देखिए आपका x1 y1 और c के कोऑर्डिनेट्स आप x2 y2 दे दीजिए। x1 y1 एंड x2 y2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या है, x1 इज 1, तो 1 प्लस 2/2, ये आपका क्या हो जाएगा 3/2, यानी x का वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया, इसको कैपिटल X दे दीजिए क्योंकि आपका यहाँ पे ऑलरेडी x है, तो यहाँ पे कैपिटल X दे दिया। अब अगर आप इस BD के थ्रू से फाइंड करें, देखिए y की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो y ये y1 प्लस y2/2 करेंगे, तो क्योंकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा टाइम सेविंग क्वेश्चंस होते हैं, हमें टाइम सेव करना है। तो यही तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा वैल्यू लेने से आपका इजीली फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे y की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप y नहीं लेंगे। अब यहाँ पे BD के लिए भी आप x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2, x1 आप x लीजिए और ये -1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/2, और ये आपकी x की वैल्यू आपने 3/2 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 1/2 इक्वल टू क्या होगा 3/2 के यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, जो आपका ये निगेटिव है राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, इट मीन्स आपका x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी 4 आ गया, यानी कि जो आपका x यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट्स, फोर्थ वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स में 1 मिसिंग था, उसका आपका वैल्यू 4 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है भैया, तो आपका जो बी वाला है, बी नंबर्स आपका 4 है, यही आपका आंसर हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। आते हैं हम लोग 7th पे।
नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर हम लोगों को क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज द सेम एज द एरिया ऑफ ए सर्कल, देयर पेरीमीटर्स आर इन द रेशियो। पेरीमीटर्स का रेशियो आपको फाइंड करने को कह रहा है कि तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका एरिया ऑफ सर्कल जो आपने पढ़ा था सेक्टर एंड सेगमेंट्स का, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज द सेम एज द एरिया ऑफ सर्कल। अगर आपने एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर की साइड ए ले लीजिए एंड एरिया ऑफ सर्कल उसका रेडियस आर ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड अगर ए है तो उसका ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर, ओ पाई आर स्क्वायर होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे सरकमफ्रेंस लिख दिया, तो ओनली क्या लिखना है आपको, पाई आर स्क्वायर लिखना है। यहाँ से आप क्या कीजिए, रेडियस एंड उसका जो साइड है उनके बिटवीन का रेशियो फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन पाई। यहाँ से आपका आर अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन रूट पाई, स्क्वायर रूट आ जाएगा तो 1 अपॉन रूट पाई हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, इनके पेरीमीटर्स की बात कर रहा है। तो पेरीमीटर आप सर्कल और पेरीमीटर आप स्क्वायर दोनों का रेशियो फाइंड कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, 2 पाई आर और अपॉन में 4a, एरिया जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर या जो है जिसको आप कहते हैं कि उसका बाउंड्री, दैट इज नोन एज अ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट कर दीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आपका, पाई आर अपॉन यहाँ से 2a हो जाएगा। अब इसके बाद आपने आर अपन यहाँ पे देखिए इसको और भी पाई बाई 2 और ये आर अपॉन ए हो जाएगा। अब इसके बाद आर अपॉन ए का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं, दैट इज अ 1 अपॉन रूट पाई। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका पाई बाई 2 एंड आर अपॉन की वैल्यू क्या है, रूट पाई। इसको रख दीजिए और यहाँ पे कट कर दीजिए, रूट पाई से इस पाई से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, रूट पाई और अपॉन 2। और अगर आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, रूट पाई रेशियो 2 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या रूट पाई रेशियो 2 किसी में आ रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर, यानी कि आपका डी करेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाता है। देखिए आपका जो भी गिवन होता है वहीं से आपको सॉल्व करना होता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 6√3 सेंटीमीटर, इट्स टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो क्यूब है उसकी इड्ज फाइंड करिएगा। तो इड्ज एंड डायगोनल ऑफ ए क्यूब के बिटवीन में रिलेशन होता है, तो डायगोनल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डायगोनल इज इक्वल टू क्या होता है, इड्ज √3, यानी कि इड्ज √3 टाइम्स होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डायगोनल आपका 6√3 गिवन है, तो लिख दीजिए 6√3 इक्वल टू इड्स, अगर आप a लेते हैं तो a √3 हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, a इज इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा, यानी कि क्यूब का जो इड्ज होगा दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, उस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया आप क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो वो आपका यहाँ से टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल पे फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, और ईच फेस कैसा होता है, स्क्वायर होता है, तो इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर आपका ए स्क्वायर और इंटू 6, तो यहाँ पे 6a स्क्वायर हो जाएगा, और 6 इंटू ए आपका क्या है, 6 है उसका स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। तो जैसे ही आप सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 6 6 36 होता है, 6 इंटू 6 और ये 36, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, आपका 216 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 36 6 216 होता है, यानी कि आपका टोटल सरफेस एरिया 216 कहीं पे ऑप्शन हो तो वही आप टिक कर दीजिए, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 भी
कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर हम लोगों का क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से है। तो ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज करते हुए सॉल्व कर देंगे। देखिए जो 9 नंबर क्या कह रहा है, इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए भाई सबसे पहले जो गिवन है उसको आप लिखिए। तो यहाँ पे जो हमारा गिवन है tan थीटा प्लस कॉट थीटा भाई इक्वल टू कितना है, 5 गिवन है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, उसकी तरफ एक नज़र हमें जरूर रखनी है, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या है, tan थीटा एंड कॉट थीटा गिवन है और हमें स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर हम लोग तभी कर पाएंगे जब स्क्वायर में फाइंड करना है जब हम इसका स्क्वायर कर दें। जो आपका ये फर्स्ट गिवन है इसको आप क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा और उसका स्क्वायर। जब आपने लेफ्ट में स्क्वायर किया तो आप राइट में भी कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड में देखिए आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट साइड में लिखा है a प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्म का, दैट इज क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए सॉल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए वैसे ही कुछ बन रहा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है। इसके बाद आपका प्लस का 2ab यानी कि tan थीटा और आपका कॉट थीटा और इक्वल टू जो आपका 5 है उसका स्क्वायर क्या होता है आपका 25। तो आप 25 लिख दीजिए भाई और इसके बाद आप सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 और इनटू, देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है क्योंकि tan एंड कॉट और रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ये आपका 1 और इक्वल टू 25। ये आपका 2 1 जा 2 यानी 2 हो जाएगा और इस 2 को आप लेफ्ट से राइट ट्रांसफर कर दीजिए और आपका tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 2 कर दीजिए तो 23 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाता है। यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी 23 है। कहीं पे कोई ऑप्शन गिवन है 23, बिल्कुल गिवन है, दैट इज अ डी ऑप्शन और आपका सिंप्लीफाई हो गया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन 10 आपका ट्रिग्नोमेट्री से है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो पर्टिकुलर वैल्यूज हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं उन्हीं से रिलेटेड है। tan 45 है और cos 60 है, sin 60 एंड cos 60। यहाँ पे x tan 45 cos 60 इक्वल है sin 60 एंड cos 60। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इन सभी का वैल्यू पुट कर देना है, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, वहाँ पे उसकी वैल्यू सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या है आपका, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, x tan 45 डिग्री और इसके बाद आपका cos 60 डिग्री और इक्वल है आपका sin 60 डिग्री एंड cot 60 डिग्री। अब क्या कीजिए, इन सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए, x इंटू tan 45 की वैल्यू 1 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 और इक्वल टू sin 60 की अगर बात की जाए तो आपका √3/2 और इंटू cot 60 की अगर बात करते हैं तो आपका 1/√3 होता है। अब ओनली क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई कर देना है, √3 से √3 कट गया, यहाँ पे आपका x/2 इक्वल टू 1/2 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मीन्स आपका x का वैल्यू 1 आ गया और आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए हम लोगों का राइट आंसर होगा। अब हम लोगों का आज के इस वीडियो में ओनली 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।